एक नया वीडियो संगीत का जो है सामने आया है, सोनम और राजा दोनों का। ये जरा वीडियो देखिए। है एक दूसरे को वचन देना है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के। तो एक दूसरे एक का हाथ पकड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है, ठीक है। सबको पहले अपना नाम बता दो। आपका नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा। उठा जरूर दूंगा। चाय बनानी नहीं आती। चलिए, पहला वचन मानते हैं आप? ठीक है, एक वचन कंप्लीट हुआ। एक बार तालियां हो जाए हमारे कपल के लिए। दूसरे वचन के लिए जाते हैं हम लोग। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ को हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ, ये बात तो एग्री हो गए हैं। चलिए लड़की वालों ताली बजा दो यार, आपकी लड़की की बात है यार। थर्ड, मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। हाँ, एक बात भी एग्री हो गए, ताली हो जाए। एक फाइनली एक हम बस दुल्हन से एक वचन लेंगे, लास्ट वचन लेंगे, और अगर वो एग्री हो गई इस वचन के लिए तो मैं मान जाऊंगा। चलिए मैम, आपका नाम सबको बता दीजिए आप। सोनम, ठीक है। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद राजा ओ जी हमारे ओ जी, ठीक है। शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। अच्छा, इन्होंने एग्री किया ना कि अभी सारे बच्चों ने बेचारे ने एग्री किया। उसने बोला चाय भी बना के दूंगा, सीखूंगा, पर आपको एग्री करना है इस वचन पे। अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए, कहीं भी पार्टी करे, साफ बना, कहीं भी पार्टी करे, कहीं भी मुंह काला करे, मैं कभी यह नहीं कहूंगी कि कहाँ थे, किसके साथ थे। राजा भाई, तुम तो गए। तुमने 3 वचन दिए, उन्होंने एक वचन पे भी एग्री नहीं किया। तो लास्ट वचन आप दोनों को एक साथ में लेना है। हम दोनों एक करके, थोड़ा पास में जाओ। हम दोनों मिलके यह वचन देते हैं कि शादी के बाद हम दोनों एक आईपीएल टीम बनाएंगे। जरूर बनाएंगे। हाँ, बच्चों के आईपीएल टीम बनाएंगे आप। एक बार हमारे दोनों कपल्स के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। ये वीडियो दिखाने का मकसद दरअसल ये था कि कैसे कोई पता लगाएगा। हंसते खेलते हुए दो लोग आमने सामने हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जो करवाया जा रहा है वो कर रहे हैं, तो कोई कैसे पकड़ेगा। मोहित रघुवंशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहित जी, जो आशंका परिवार की है उसमें के पीछे यह है कि पिता की उम्र लंबी करनी थी, पिता को 2 अटैक आ चुके थे, इसकी वजह से हो सकता है कि राजा की बलि दी गई हो, यह आशंका है। क्या ऐसा कुछ होता है तंत्र क्रियाओं में, या कुछ तांत्रिक इस तरह की सलाह भी देते हैं? देखो सर, करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं जी। दुनिया में कलयुग है, कलयुग में कुछ भी कर सकते हैं लोग, इंसान का कोई विश्वास नहीं है। अब देखो ना, इन्होंने जाके वहां पर उसकी हत्या ही करवा दिया। अब ये पता था क्या अपन को कैसा होगा शादी के 11-12 दिन बाद? जी। अब वचन इन्होंने लिए कि ऐसे वचन का कोई इन्होंने पालन नहीं करा। तो क्या बिना जांच के ये खारिज किया जा सकता है कि ऐसा हुआ ही नहीं होगा? देखो मेरी बात सुनो, जांच बैठना चाहिए। जहां तक का जांच जो भी पुलिस वाले हैं या जो भी सरकार है, उनको पूरी जानकारी लेना चाहिए। देखो, अब अपन तो बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ हो, बलि नहीं हुई हो, पर आगे से जांच होगी तो सब उसमें खुलासा होगा ही सर। कोई ना कोई तो लिंक जुड़ेगी उसमें, कोई ना कोई तो इंसान सामने आएगा। जैसे जैसे गुत्थी सुलझेगी तो सब खुलासा होगा ही आगे आगे।
लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे अनिष्ट करा रहे हैं पर्दे के पीछे, आप कह रहे हैं करवाने वाले बहुत कुछ करवाते हैं, तो उनको अगर भी- कुछ ऐसा उनको भी है सजा तो मिलना फिर चाहिए, सर। उनको भी पकड़ने के लिए पुलिस को जाना चाहिए और शायद जांच उस दिशा में जाना भी हो। चाहिए। आगे से आगे देखो, आगे से और किसी लड़के के साथ ऐसा नहीं हो, और किसी के माँ के बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो। जी, तो लेकिन आगे से आगे सब खुलासा होना चाहिए, इन चीजों पे रोक होना चाहिए, और जो इन चीजों के पीछे है उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए सर। लेकिन इस कठिन समय में परिवार के लोगों को क्या आपकी सलाह है? मैं तो बोलता हूँ, अब देखो जाने वाला इंसान तो चले गया है, अब उसके पीछे तो अपन कुछ नहीं कर सकते। अब जो है उसी से भगवान को अच्छा रखने की कामना करता हूँ मैं तो, आगे इनका परिवार खुश रहे, बस यही कामना करता हूँ मैं तो। अब जो भी राजा के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, जी, और किसी के माँ के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको शादी नहीं करना थी तो आप पहले ही बोल देते कि मेरा और कहीं रिलेशन है या प्रेम है, तो आगे से किसी के परिवार को आप धोखे में नहीं रखते। तो मोहित जी, क्या आपके पास इस दुर्घटना के बाद, इस घटना के बाद परिवार के सदस्य आए हैं? उसकी राजा की जो डेड बॉडी मिलने के बाद सोनम की मम्मी और ये आए थे मेरे पास फोटो वगैरह लेकर, तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप जिस दिन चौकी लगती, दरबार लगता, उस दिन आप आइएगा। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत तो उनको बता दिया था, जानकारी दे दी थी। जी, राजा का तो मैंने उसी समय, जब उसके भैया भाभी या कोई उनके रिलेटिव आए थे मेरे पास फोटो लेकर, तो मैंने उनको दबाने के लिए दिए थे, क्योंकि मोती वगैरह भी आई थी। मैंने उनको कहा था कि 7 दिन तक दबा के रखना। फिर वो 7 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिल गई थी। राजा का तो मेरे जो भी आदेश आ रहे थे, क्योंकि तो ये क्या प्रक्रिया तो होती है मैंने दबाने वाली? थोड़ा सा बताएंगे आप, इससे क्या होता है? दबाने से ऐसा रहता है कि कोई भी इंसान का दिमाग अगर कोई घूम रहा है या कहीं घूम गया हो, तो दबाने से क्या रहता है, कपड़े वगैरह उसके ऊपर कुछ क्रिया करते हैं, तो दबाने को देते हैं, तो घर तरफ खिंचाता है इंसान, या उसकी जानकारी मिल जाती है। जी, तो उसके बाद वो जानकारी राजा की मिल गई, लेकिन सोनम के विषय में क्या आपका आकलन था? सोनम के विषय में तो मैंने कह दिया था कि वो तो जिंदा है। राजा का तो मैंने मना कर दिया था कि इसका तो पॉसिबल नहीं है, इसके वचन नहीं आ रहे, उसके वचन शुरू से ही नहीं आ रहे थे। जी, तो अभी क्या मोदी पढ़ पा वगैरह रहे हैं मुझसे बात आप करती रहती सोनम थी। के विषय में? अभी आप क्या कयास लगा सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ है? देखो, मेरा तो ऐसा मानना है, मैंने जैसे वचन सोचे हैं कि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि प्रेम प्रसंग का ही मामला था, जी, इसके अलावा तो मुझे कुछ वचन में आ नहीं रहा है, आदेश नहीं आ रहा है, और मैं आगे ना देखा मैंने, बस इतना ठीक। देखा है मैंने कि प्रेम प्रसंग का ही मामला है। देखो, बहुत बोलने बहुत वाले तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बात करने के लिए। तो पंडित जी कह रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, उन्हें बलि का एंगल इसमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन परिवार की आशंका है और परिवार चाहता है कि इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए। Z News.